औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अराफ हम पढ़ रहे हैं और हम आयत नंबर 114 की डिस्कशन अभी हमने क्लोज की है और हम ये बात कर रहे थे कि अब हम एक नए सीन में जा रहे हैं। सीन बदल रहा है और हम इस मैदान में जा रहे हैं जहां मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान में मुकाबला होने जा रहा है और बहुत तादाद में आम पब्लिक भी मौजूद है। आला अफसरान है, सरकारी ओहदेदारान है और फिरौन भी बराजमान है। आयत नंबर 115। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनु मुल्कीन। उन्होंने कहा ए मूसा, उन्होंने किन्होंने कहा? जादूगरों ने। उन्होंने कहा ए मूसा, या ये कि तुम डालो और या ये कि हम हो, हम ही डालने वाले। यानी कि जादूगरों में अब बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और अब वो मूसा अलैहिस्सलाम आमने सामने खड़े हैं मुकाबले के लिए तैयार। अब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया है कि आप अपना शॉट पहले खेलेंगे या हम खेलें। गोया इनको बड़ा अपनी फनकारी और कामयाबी पे एतमाद और यकीन है। इसी मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे। 116। कौला अलकू। उसने कहा, अब ये उसने उसने कौन है? कौला सिंगुलर के लिए उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अलकू, तुम डालो। फलम्मा अलकौ सहरू आयुनन नासी फस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। तो जब उन्होंने डाला, उन्होंने लोगों की निगाहों को मसहूर कर दिया और उन्होंने उन्हें खौफजदा कर लिया और वो बहुत अजीम जादू बना कर लाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अ, क्या सिचुएशन चल रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अब लापरवाही से जवाब दिया कि तुम ही फेंक लो। लेकिन अचानक उन्हें एक निहायत ही खौफनाक और मरऊब कर देने वाली सूरत हाल से दरपेश होना पड़ा, जिसे देख के इंसान, कोई भी इंसान खौफजदा हो सकता है। ये जो लफ्ज है ना, वस्तरहबूहुम, ये इस तरह हबा से है। इस ये लफ्ज ना हमें उस माहौल का अंदाजा दे रहा है कि ऐसा खौफ छा गया जिसका एक फौरी असर होता है हर एक के ऊपर, और जो लोग वहां मौजूद थे उन पे वो असर हो रहा था। और जाहिर है उन लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, तो उन पर भी असर हुआ। और जो जादू उन्होंने पेश किया, उस जादू ने लोगों की निगाहों को चैंटेड कर दिया। असल में क्या किया उन्होंने? नजरबंदी की और लोगों के तखय्युल से खेला, और लोगों को उनकी फेंकी हुई रस्सियां और छड़ियां सांप दिखाई देने लगी। और आप देखें कि हर तरफ जमीन पर सांप रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखने वालों का क्या हाल होगा। हमारे यहाँ कमरे में कोई चूहा या छिपकली नजर आ जाए तो हम, हमारी सारी बहादुरी जो है वो निकल के बाहर आ जाती है। सारे के सारे जो है वो चढ़ जाते हैं या बेड के ऊपर या सोफों के ऊपर। तो अब वहां पे आप देखें कि बड़ा सा मैदान है और ढेर सारे सांप और रस्सियां जो है वो चलती आ रही हैं, सांपों की तरह नजर आ रही हैं। एनीवे, वो जादू ऐसा था, आप देखें अल्लाह ताला ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि वो बहुत अजीम जादू निकाल कर लाए थे, बना कर लाए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दम बखुद खड़े हैं, यानी उस चैंट के अंदर। तो क्या हुआ? आयत नंबर 117 में देखते हैं। वअौहैना इला मूसा, तो हमने वही की मूसा की तरफ, अन अलकी असाक, कि फेंको अपना असा। फैजा हिया तलकफू मा याफिकून, तो अचानक वो निकल रही थी जो वो घर लाए थे। इसमें एक लफ्ज है तलकफ और यूफक, याफक, याफिकून, दोनों को देखिए, अंडरलाइन कर लें। तलकफ ये लकफ से है, लाम काफा, किसी चीज को जल्दी जल्दी निगल जाना। या फकून का लफ्ज इफ्क से है, अलिफ फा काफ, काफ कशवली, झूठी घड़ी हुई बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। सूरह अहजाब में हम एक वाकया पढ़ते हैं, वाकया इफ्क, जो हजरत आयशा अलैहिस्सलाम पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी और वो झूठी तोहमत थी, तो उसको इफ्क के नाम से वहां पे भी उस वाकये को भी वाकया इफ्क कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई है कि खड़े क्या देख रहे हैं आप, अपना असा फेंक दीजिए। तो जो असा फेंका, तो जो भी जादू वो घर कर लाए थे उसको वो निगल गया, क्योंकि असल में वो क्या था? वो धोखा था। अब निगलने से मुराद क्या हो सकता है कि देखें, अ, जो किसने निगला है उनको? असा ने नहीं निगला। वैसे तो आप देखें कि यहाँ पे ना एक थोड़ी सा ग्रामेटिकली मैं आपको एक तरफ से इशारा दूंगी कि फाइजा के बाद लिखा हुआ है हिया। हिया जमीर है, फीमेल के लिए आती है, मोनस के लिए। तो मोनस जो है ना वो, अब सांप मोनस नहीं होता, वो मुजक्कर होता है, लेकिन असा मोनस होती है। तो असल में तो असाही की तरफ इशारा है, लेकिन असा जो है ना वो अपने असल रियलिटी में आ गई थी, और वो सांप बन चुकी थी उसमें। उसकी रियलिटी जो है वो जो जो वो जो उसकी मोजजाती शक्ल थी वो उसमें आ चुकी है। तो जो वो लाठियां और रस्सियां जो जादूगरों ने फेंकी थी और वो जो सांप और अजे बन के नजर आ रही थी, तो कुरान कह रहा है कि
वो आसान सांप बनकर उस उनके उस फरेब को निगलना शुरू किया जो उन्होंने तैयार किया था। इसका साफ साफ मतलब ये मालूम हो रहा है कि वो सांप जो 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 लाठी सांप बन चुकी थी, वो जिधर जिधर जा रहा था वो सांप, वहां से वो जादू का असर खत्म होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से वो लाठियां और रस्सियां जो थोड़ी देर पहले सांप नजर आ रही थी, वो एक ही सांप की गर्दश से लाठियां और रस्सियां वापस बन गई, यानी अपनी हर चीज अपनी ओरिजिनल सूरत में वापस आ गई। तो अब क्या था? पासा पलट गया। क्यों? बातिल का मुकाबला किसी दूसरे बातिल से नहीं था, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ। 118 देखते हैं। फवक़ा, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। फवक़ा अल हक़, तो साबित हो गया हक। व बतला मा कानू या मालून, और बातिल हो गया जो थे वो अमल करते। वक़ा का मतलब है किसी चीज का किसी चीज पर गिर जाना, जिसको कहते हैं वाकया हो जाना। इसी सूरत की आयत नंबर 171 में ये लफ्ज आएगा तूर पहाड़ के लिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे अन्नहु वाक़िउम बिहिम, बेशक कि वो इन पर गिरने ही वाला था। तो हक जो है वो बातिल पर गिर पड़ा, हक साबित हो गया, और उनका सारा किया धरा, यानी हक ने अपने आप को हक साबित कर दिया और बातिल जो है वो बातिल साबित होके साइड पे हो गया। फगुलिबू हुनालिका वनक़लबू सागिरीन, बस मगलूब कर दिए गए इसी जगह और वो पलटे जलीलो ख्वार होकर या जलील होकर। यानी हुनालिका का मतलब है देयर एंड देन, बगैर किसी डिले के और बगैर किसी नतीजे के ऐलान में। आमतौर पे क्या होता है, मुकाबला होता है फिर वो ऐलान किया जाता है कौन जीता है, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बगैर किसी ऐलान के फौरन फैसला हो गया। और कौन मगलूब हुए? फिरौन और उसके दरबारी सरेआम रुसवाई का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे जो लफ्ज है सागिरीन, ये बड़ा अहम है, पहले भी हम दो मौकों पे डिस्कस करके आए हैं। यही लफ्ज अल्लाह ताला ने इब्लीस के लिए बोला था कि जब वो इब्लीस को अपने अर्श से निकाल रहे थे ना उसके तकब्बुर की वजह से, तो कहा था कि तुम निकल जाओ, तुम सागिरीन में से हो। तो आप देखें कि ये दोनों कहानियां आपस में कितनी रेजोनेट करती हैं अल्फाज के जरिए भी। और दूसरा वो क्यों तुम सागरीन में से हो? क्योंकि तुमने तकब्बुर किया। और फिरौनियों के बारे में भी हमें ये खबर मिलती है कि वो भी तकब्बुर का शिकार थे। तो बातें जो है ना वो हमेशा फूला हुआ नजर आता है, बड़ा नजर आता है, आंखों को चकाचौंध करने वाला और इम्प्रेस करने वाला होता है, और इसको देख के हम यही सोचते हैं कि यही गालिब रहेगा, सब कुछ एक सैलाब की तरह बहा कर ले जाएगा। लेकिन जब इसका मुकाबला एक मजबूत और पुरअज़्म सच्चाई से पड़ता है, तो उस बुलबुले में से फौरन हवा निकल जाती है और सच्चाई नजर आने लगती है। लेकिन अभी मजीद भी कुछ सरप्राइजेस हैं जो फिरौनियों का इंतजार कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं 120 से लेकर 122 तक तीनों आयात को देखें, छोटी छोटी सी आयात हैं। 120 है, वह उल्किया सहरतु साजिदीन, और डाल दिए गए जादूगर सजदे में। कौलू, अब देखिए सीन बदल गया ना, है जगह वही है। कौलू, उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, रब्बी मूसा व हारून, जो रब है मूसा और हारून का। तो खिलाफ तवक्को वो जो हक का पत्थर गिरा था, इसने जादूगरों को सजदे में झुका दिया। सच्चाई की ताकत इतनी थी कि वो देखने के बाद जरा भी रेजिस्ट नहीं कर सके और फौरन सजदे में झुक गए। और क्या बात की है उन्होंने? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। कौन रब्बुल आलमीन? वही जिसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि वो रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे हैं। क्योंकि फिरौन भी अपने आप को रब कहता है, लिहाजा उन्होंने बात को क्लियर किया कि फिरौन हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाए हैं। और साफ जाहिर है कि फिरौन की खुदाई से अब उन्होंने इनकार कर दिया है। अब देखिए फिरौनियों के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन गई है, इनका अपना ही खेला हुआ दांव उनके खिलाफ पड़ गया है। और जो नैरेटिव उन्होंने अवाम के सामने बिल्ड किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिर हैं, यानी जादूगर हैं, वो भी टूट गया। अब कोई ये माने या ना माने कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, बहरहाल जादूगर होने का टैग उनसे उतर चुका है। अब जादूगरों में क्योंकि काहन भी मौजूद थे, तो इनकी मजहबी चौधराहट भी हिलने का खतरा पैदा हो गया था। यानी सालों का बनाया हुआ सिस्टम फिरौन की आंखों के सामने हिलने लगा था। और ऐसा हो तो इस सिस्टम के जो जो अहले तागूत होते हैं ना, वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए। 123 देखिए। वकौल सॉरी, कौला फिरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आदना लकुम, कहा फिरौन ने कि तुम ईमान लाए कबल इसके कि मैं तुम्हें इस चीज का हुक्म दूं, यानी किस चीज का? मैं तुम्हें ईमान लाने का हुक्म दूं, इससे पहले तुम ईमान ले आए। यानी फिरौन का अंदाज नोट करने वाला है कि तुम इस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। ईमान लाने का क्या मतलब है?
सोच में और नजरिए हयात में तब्दीली आ जाना। तो आप देखें यहां से हमें क्या पता चलता है कि तागूती निजाम में किसी को आजादाना सोच की और फैसला लेने की इजाजत नहीं होती। सोचने के लिए भी बादशाह से पूछना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। तो फिर किस चीज को आजादी कहते हैं लोग? जहां सोचों पे भी पहरे हों वो आजादी होती है। मगर अफसोसनाक बात तो यही है कि हम भी ऐसे ही सिस्टम्स में रहते हैं और अपने आप को आजाद मानते हैं। खैर, तो फिरौन के नजदीक वो लोगों के शऊर का भी मालिक है। अब वो एक और पैंतरा बदलता है। अब वहां पैंतरा ही बदल रहा है अब। इन हादा लमकरुम मकरतुमुहु फिल मदीना, बेशक अलबत्ता ये चाल थी जो चाल चली तुमने शहर में, लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि तुम निकाल कर ले जाओ इससे इसके रहने वालों को। फसौफ तालमून, तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। तो पहले वो जादूगरों से कहता है कि तुमने साजिश की है। और एक और मकाम में कुरान हमें ये बताता है कि इसने कहा था कि मूसा तुम्हें तुम्हारा मुझे तुम्हारा लीडर लगता है, और तुम सारे जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। और साथ ही जो है वो अब क्योंकि पूरी अवाम भी वहां पे मौजूद है, और पूरी अवाम को सुनवाने के लिए क्या कहता है कि ये साजिश लोगों इसलिए की गई है कि तुम लोगों को, जो इस शहर के सिटीजन्स हो, अरसे से यहाँ पे आबाद हो, फ्लरिश कर रहे हो, डेवलप हो रहे हो, बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री के मेंबर हो तुम लोग, ये तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहते हैं, तुमसे इक्तदार छीन लेना चाहते हैं। अब यानी फिरौन जो है वो नजरिए जरूरत के तहत लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। वैसे तो वो इंपॉर्टेंस नहीं देता लोगों को, लेकिन अब उसकी जरूरत पड़ गई है कि लोगों को भी बीच में इन्वॉल्व करे। वही नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात। यानी गोया वो ये एहसास दिला रहा है कि ये एक कौमी साजिश है जो तुम्हारे खिलाफ हो रही है। यानी उसके खिलाफ है और उसकी हुकूमत और अवाम के खिलाफ हो रही है। और इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जो सारे डिक्टेटर करते हैं, उसने धमकियां देनी शुरू कर दी कि फसौफ तालमून, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। 124 देखते हैं। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिमत से। तुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, फिर मैं अलबत्ता जरूर तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा सबके सबको। यानी जिस्मानी तशद्दुद, सजाएं, मिलिट्री ट्रायल्स, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स, पुलिस मुकाबले, इबरत का नमूना बनाना, ये वो सारे हरबे हैं जो हर ताऊती निजाम हक के मुकाबले में लाता है। क्यों? सच्चाई का मुकाबला, क्योंकि ये लोग हुज्जत और दलाइल के साथ नहीं कर सकते, लिहाजा अपनी फितरत दिखाना शुरू कर देते हैं इस तरह से धमकियां देकर। अब क्योंकि फिरौन ने ये पांसा पलटा है, वो साजिश जो है वो उसके सामने हुई है, लेकिन ये चाल भी उसके ऊपर उल्टी पड़ी क्योंकि जादूगरों ने अपने आप को हर सजा के लिए पेश करके साबित कर दिया था कि उनका मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत पर ईमान लाना किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने सच्चा एतराफ किया था। अब फिरौन के लिए कोई चारेकार इसके सिवा नहीं रह गया था कि ये जो ढोंग वो रचा रहा है ना, इंसाफ वाला मैं बादशाह हूँ, वो खत्म कर दे और अपनी असलियत को दिखाना शुरू कर दे। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 125 और 126। कॉलू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, उन्होंने कहा बेशक हम तो अपने रब ही की तरफ पलटने वाले हैं। वमा तंतिमु मिन्ना, और नहीं तुम हमसे नाराज होते, इल्ला मगर अन ये के आमन्ना बियायाति रब्बिना, कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए हैं। लम्मा जाअतना, जबकि वो हमारे पास आ गई। यानी हमारा यही कसूर है ना कि हमारे रब की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम उस पर ईमान ले आए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे और हमें फौत करना इस हाल में कि हम मुसलमान हों। तो अब देखें कि अल्लाह पर ईमान का करिश्मा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वही जादूगर हैं जो कुछ देर पहले अपने करतब दिखाने के लिए फिरौन से रकम का मुतालबा कर रहे थे। और अब जब ईमान की रोशनी इनके दिल में दाखिल हुई है, तो इनके अंदर इनके बातन का हर कोना चमक उठा है। जैसे कोई तारीकी थी पहले और अब वो तारीकी खत्म हो गई है। और इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी अज़म और इस्तकामत का पहाड़ बनकर फिरौन के सामने खड़े हो गए हैं। कहते हैं मार दोगे ना, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो, मर तो वैसे भी जाना है हमने, और हमने अब मर के हमने अपने रब के पास ही हर एक को अपने रब के पास लौटना है। तो हमें भी अपने रब के पास लौटना है, और सबको वहीं पर, तो सबको ही वहीं लौटना है। और हमारा जुर्म इतना ही है ना कि रब की निशानियां जब हमारे पास आई तो हम इस पर ईमान ले आए। तुमने भी तो वो निशानियां देखी थी, तुम तो ईमान नहीं लाई उनके ऊपर, तो इसकी सजा तुम हमें दोगे तो दे दो, हम तैयार हैं। उसके बाद आप देखें कि वो दुआ मांग रहे हैं कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे और हमें मुसल इस हालत में हमें फौत करना कि हम मुसलमान हों।
यानी अब अपने रब की तरफ मतवज्जो हो गए, क्या दुआ मांगते हैं कि हमें सब्र दे। सब्र करने का क्या मतलब होगा? हमें हमारे ईमान पर जम कर रहने की ताकत अता फरमा। ऐसा ना हो कि फिरौन की सजा के दौरान हम अपना ईमान लूज कर दें, हम उसके तशद्दुद को बर्दाश्त ना कर सकें और हम अपने ईमान से फिर जाएं। हमें सब्र, हमें इस्तकामत अता फरमा। और हमें ऐसी हालत में मौत देना कि हम तेरी फर्माबरदारी की हालत में हो, किसी और की नहीं। इस हालत में हमें मौत दे। तो आप देखें कि ईमान आ जाने के बाद इंसान में ऐसा क्या बदल जाता है कि वो बातिल के मुकाबले में बेखौफ होकर खड़ा हो जाता है। दुनिया की जिंदगी आसाइश उसे कमतर लगने लगती है और उसका मकसद ही बदल जाता है। और ऐसी ही दुआ आप देखें कि हमें मिलती है जब तालूत के लश्कर जालूत के मुकाबले पर निकले थे, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 250 में। जबकि जालूत के लश्कर उस वक्त तादाद, कुव्वत और तजर्बे में तालूत के लश्कर से बहुत बढ़कर थे। तो मोमिन जो है वो जब उतरे थे उसके तालूत अलैहिस्सलाम के साथ मैदान जंग में, तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी ना। आप ये वाले अल्फाज आपके सामने है ना अभी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अब मैं 250 जो सूरतुल बकरा है उसके अल्फाज आपके सामने रखती हूँ। क़ालू, उन्होंने कहा, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिर कौम के मुकाबले में फतह नसीब कर। अब देखें कि जादूगरों ने ये नहीं किया कि ईमान ले आए हैं हम दिल में तो हमें पता चल गया है, लेकिन अब खामोश जाके खड़े रहेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम से अंदर जाके कह देंगे कि हम तो ईमान ले आए हैं। यहाँ पे खामोश खड़े रहते हैं, अपनी जिंदगी को बचा लेते हैं, नहीं, ऐलान किया है पूरा। तो इस तरह से आप देखें कि अल्लाह पर ईमान किस तरह से इंसानों का खौफ दूर कर देता है। फिर ये है कि ये भी तो कर सकते थे कि जैसे कि हम करते हैं कि या अल्लाह हम सिर्फ दुआ मांग लें अल्लाह ताला से, और ऐलान ना करें अपने ईमान का। ये भी नहीं किया, पहले अमल किया है, पहला कदम खुद बढ़ाया है, फिर अपने रब से दुआ मांगी है कि या अल्लाह हमने कदम बढ़ा दिया है, अब तेरे हाथ में हमारी इलाज है, हमारी इलाज रख लेना। तो आप देखिए कि अभी स्लाइड पे जो आपको नजर आ रही हैं दो बातें, एक तो दूसरी वाली का तो हमने डिस्कस कर लिया कि अल्लाह पर ईमान कैसे इंसानों का खौफ दिल से निकाल देता है, इंसान कैसे फियरलेस हो जाता है। इसलिए कि अब उसको पता चल गया कि वो रब्बुल आलमीन का गुलाम है, किसी इंसान का गुलाम नहीं है, और रब्बुल आलमीन ना चाहे तो कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। और पहला जो सवाल था कि मोजज़ात किन लोगों पर असर नहीं करते, सबके सामने मुकाबला हुआ है ना ये मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पेश किया और जादूगरों ने जो पेश किया, पब्लिक ने भी देखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिरौन ने भी देखा है। लेकिन किन लोगों पे वो मोजज़ात ने असर नहीं किया? वो वही लोग थे जिन्होंने अपनी फितरत को दबा रखा था दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि हम मूसा पे ईमान ले आए तो हमारा इक़्तिदार हमसे छिन जाए। अच्छा जी, एक और इसमें हम पॉइंट जो था हाँ, कि एक एक अहम पॉइंट, उसके बाद हम क्लास को फाइनलाइज करते हैं कि जादूगरों को कैसे पता चला कि ये ये जादू नहीं है। क्योंकि पता चला है तो वो झुके हैं ना, इसलिए कि वो माहिर जादूगर हैं, ये हमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि बहुत इल्म वाले हैं। जो भी जिस फील्ड का माहिर होता है ना, उसको पता होता है कि मेरी फील्ड की हद क्या है, ये इल्म हद से हद कहाँ तक तक जा सकता है। जादूगरों को पता था कि जादू की लिमिट कहाँ तक जाती है। जब उन्होंने मोजज़ात देखे तो उनको पता चल गया था कि ये जादू नहीं हो सकता, इसलिए वो फौरन से जो है वो उन्होंने अपना सारा, आप देखें कि ईमान ले आए और फौरन से झुक गए अल्लाह ताला के सामने। तो ये वो चीज़ें हैं जो कुछ सवालात हैं जो जो हम अपने आप से भी पूछेंगे कि हम भी ईमान लाने के दावेदार हैं, तो क्या हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ ज्यादा है कि इंसानों का खौफ ज्यादा है? ये बात हमें देखनी। और दूसरी बात कि वो फिरौन का जो स्कूल ऑफ तागूत है, जो आजकल उतना ही चल रहा है, आज तक भी वही स्ट्रेटजीज चल रही हैं। अगर आपकी हालातें हाजरा और दुनिया में आजकल जो खास तौर पर हो रहा है उस पर आपकी नजर हो, फलस्तीन के सिनेरियो में जो यूएन में असेंबली में इजलास चल रहा है, और मुख्तलिफ जो अभी फलस्तीन को तस्लीम करना और ये सब कुछ हो रहा है, तो आप देखिएगा कि यही ताऊत आपको, यही जो फिरौनियत है, ये हमें बिल्कुल इसी तरह से नजर आती है। वो लोग जो कि वाकई जिन्होंने अपनी ताऊतियत को साबित कर दिया, तो अल्लाह ताला हमें उसको पहचान कर इससे उससे ना सिर्फ इनकार की बल्कि उससे मुकाबला करने की भी तौफीक अता फरमाए, और यही ईमान का तकाजा होगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।